हेलो एवरीवन, मैं पायल हूँ। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं एक्चुअली एक क्विक नोट के साथ आई हूँ। रीज़न यही है कि इस चीज़ को लेके मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो आज मैं इस टॉपिक को लेके बात करना चाह रही थी। बात ये है कि बेसिकली आप लोग मुझे बहुत सारे मानवास के नाम सजेस्ट किए, जिनमें से मैं अपने 15-16 वीडियोस ऑलरेडी मेरे सेकंड चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। बट प्रॉब्लम ये है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे ऐसे मानवास के नाम सजेस्ट किए जिनके नाम के ऑलरेडी बहुत सारे मानवास अवेलेबल है, या फिर उनका ही सिमिलर नेम वाले भी मानवास अवेलेबल है, जिस वजह से मुझे उनका पिन पॉइंट करने में बहुत दिक्कत होती है। तो मैं उनमें जो मानवा मुझे मिल नहीं पाते, मैं उनके कमेंट्स में जाकर रिप्लाई कर देती हूँ कि आप लोग मुझे प्लीज़ उस मानवा का स्क्रीनशॉट मेरे इंस्टाग्राम पे भेज दीजिए, जिससे मुझे उसको ढूंढने में और भी आसानी होगी और मैं आपके उस पसंदीदा मानवा को भी एक्सप्लेन कर पाऊंगी। बट आई थिंक उन्होंने ज़्यादातर लोगों ने तो इग्नोर किया है। बट एक जन ने, खुशबू कुमारी नाम है, उन्होंने मुझे वैसे ही स्क्रीनशॉट भेजा है, जिससे मैं उनके द्वारा भेजे गए सारे मानवास को ढूंढ के उनके एक्सप्लेनेशन भी कर रही हूँ। तो आप लोग भी अगर चाहते कि मैं आपके द्वारा सजेस्ट किए मानवास को एक्सप्लेन करूँ, तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे उनके स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, जिससे मुझे उनको ढूंढने में और भी ज़्यादा आसानी होगी। चाहे वो अदर्स लैंग्वेज में ही अवेलेबल क्यों ना हो या फिर कुछ और, मुझे आप सिर्फ उनका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। एक्सप्लेन करने की जिम्मेदारी मेरी है। तो और ज़्यादा नहीं बोल के आज का वीडियो शुरू करते। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग लोपेस मेंशन को देख पाते हैं, जहाँ से कोई जोर जोर से हंस रहा था, जो एडवर्ड होता है। एंड वो कुछ देखते हुए खुशी से बोलता है, विलियम, आपने जो लेक्चर दिया है वो बिल्कुल सही है। विलियम बोलता है, हाँ माय लॉर्ड। एडवर्ड खुशी से उछलते हुए बोलता है, ये तो बहुत ही बढ़िया है, हम लोग तो पूरी तरीके से बुक हो चुके हैं, सेकेंड डे और थर्ड डे को भी, और जितने भी टिकट्स थे वो सब के सब सोल्ड आउट हो चुके हैं। लालची भरा शक्ल बनाते हुए वो बोलता है, शायद इसे ही सभी खराब हालत में भी अच्छा होना बोलते हैं। उस लड़की ने उस दिन जो भी किया था उससे हम लोगों को ही फायदा हुआ है। एडवर्ड पीछे घूम के विलियम को बोलते हैं, विलियम, आपने जो कैलकुलेशन का हिसाब किया है वो टोटल कितना है? विलियम बोलते हैं, 10 मिलियन कैडिना माय लॉर्ड। ये सुन के एडवर्ड मन में बोलता है, जब फादर इस घर के हेड थे तब भी उन्होंने कभी भी इतना एक ही दिन में नहीं अर्न कर पाए थे। और हंसते हुए बोलता है, सभी टेलर्स को अपने कैटलॉग्स के साथ बुलाइए। विलियम बोलता है, यस माय लॉर्ड। एडवर्ड मन में बोलते हैं, अब मैं अमीर बनने वाला हूँ, तो इसीलिए मुझे खुद को भी अमीरों जैसा ही ट्रीट करवाना चाहिए। विलियम सीरियस लुक के साथ एडवर्ड को देखे जा रहा था। नेक्स्ट सीन में हम लोग किसी के हाथ में एक लेटर को देख पाते, जो एरियाना होती है। एंड उस लेटर को पढ़ते हुए मन में बोलती है, एडवर्ड ने ऑलरेडी कस्टम मेड सूट्स के लिए ऑर्डर भी देना स्टार्ट कर दिया है अपने सोल्ड आउट शो के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है ये लोपेस ओपेरा हाउस के लिए बहुत अच्छा मौका होगा सक्सेस होने का। उसको तो शायद ऐसा लग रहा हो कि वो अभी आसमान से भी ऊंचा है। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो अपने आप को क्लाउड से भी ज़्यादा ऊंचा समझे। जब वो वहाँ से गिरेगा तब ज़्यादा मज़ा आएगा। लेटर्स को रखते हुए बोलती है, अभी इस टाइम। और कहीं जाते हुए मन में बोलती है, मेरे एलाइस से मिलने का टाइम हो गया है। नेक्स्ट सीन में हम लोग एरियाना और 3 जन को साथ में देख पाते हैं, जिनको देख के एरियाना बोलती है, थैंक यू आप सभी का जो आप लोग यहाँ आए हैं। और बोलती है, आई एम सॉरी, मैं कुछ दिनों से ऑर्केस्ट्रा में टाइम नहीं दे पा रही थी। आई होप प्रैक्टिस अच्छे से ही चल रहा होगा। ऑरेंज कोट पहना हुआ आदमी बोलता है, आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, हम सभी लोग जानते हैं आप कितना बिजी है इन दिनों। लोएस बोलता है, आप चिंता मत करिए लेडी एरियाना, सब कुछ बहुत स्मूथली जा रहा है। एरियाना उन तीनों को देखते हुए मन में बोलती है, अगर सोचा जाए तो ये तीनों ही लोपेस ओपेरा हाउस के स्टार ऑर्केस्ट्रा मेंबर है। तो हम सभी को उन तीनों को ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, जहाँ पहला है लोएस, जो कोल्ड, टॉल और हैंडसम है और बहुत चार्मिंग भी। नेक्स्ट रूबिन, जिसके पास एंजल की तरह स्वीटनेस है। एंड थर्ड लॉरेलाई, जो लेडीज में ज्यादा ही पॉपुलर है, उसकी चार्मिंग और जल्दी सभी के साथ घुलने मिलने की वजह से। एरियाना के सामने जैसे बहुत चमकदार कुछ हो, जिससे वो अपने मन में बोलती है, यहाँ का अट्रैक्शन लेवल बहुत ज्यादा है। एरियाना सीरियस होते हुए मन में बोलती है, अब मैं इन सभी के फ्यूचर को चेंज कर दूंगी। मैं इन सभी के लिए जो कुछ भी हो सके वो सब करूंगी। उन तीनों को देखते हुए मन में बोलती है, मैं ये मेक श्योर जरूर करूंगी कि मैं इनके ट्रस्ट को कभी न तोड़ूं। तभी एक बटलर उस रूम में आते हुए बोलते हैं,
लेडी एरियाना भी उसकी ओर देखती है एंड वो बोलता है इंपीरियल प्रिंसेस का कैरेज आ रहा है और ड्यूक भी नहीं है, अब हम लोगों को क्या करना चाहिए। सभी ये सुनकर चौंक जाते हैं एंड लोइस बोलता है इंपीरियल प्रिंसेस वो यहाँ पे क्यों आई है। एरियाना ये सुन के मन में बोलती है मैंने जितना सोचा था वो उससे भी ज्यादा जल्दी आ गई है। सभी को पता है दांते प्रिंसेस के फर्स्ट लव है। एरियाना बोलती है प्रिंसेस यहाँ मुझसे मिलने के लिए आई है, प्लीज आप सभी उनको लॉन्च एरिया में लेके जाइएगा। एरियाना रूबिन से बोलती है और रूबिन क्या तुम वहाँ पे थोड़ा परफॉर्म कर सकते हो। रूबिन बोलते हैं आप चाहती है मैं परफॉर्मेंस करूँ। नेक्स्ट सीन में हम लोग रूबिन को परफॉर्म करते हुए देख पाते हैं एंड उसके ही सामने कैटरीना यानी प्रिंसेस और एरियाना बैठे हुए थे। कैटरीना बोलती है आप भी मेरी तरह गेस्ट है, फिर भी ऐसा लग रहा है आपने अपने आप को लेडी ऑफ द हाउस कंसीडर कर दिया है। एरियाना बोलती है मैं जानती हूँ कि मैं इस ऑनर के काबिल नहीं हूँ, फिर भी ड्यूक ने मुझे परमिशन दिया है कि उनके एब्सेंस में मैं ऐसा एक्ट कर सकती हूँ। कैटरीना बोलती है कितना बेकार है, कोई भी देख के ये मान लेगा कि आप लोगों ने ऑलरेडी शादी कर लिया है। एरियाना उसकी बात सुन के कुछ बोल नहीं पाती। एरियाना को देख के कैटरीना अपने मन में बोलती है क्या ये लोग सच्ची में एंगेज हो गए हैं क्या, ऐसे कैसे ये लोग इतने क्लोज आ सकते हैं। एलिसियम वाले आर्टिकल को रिलीज हुए ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। ये भी सच है मैंने जिस आदमी को इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए भेजी थी उसको दांते ने बहुत बुरी तरीके से पिटाई कर दिया था, तब भी इस बात को कोई सेंस नहीं बनता है कि ये लोग इतनी जल्दी एंगेज कर लिए होंगे। मैं इसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करने वाली हूँ। एरियाना कैटरीना को बोलती है मैं अच्छे से जानती हूँ आपके मन में मुझे लेके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, श्योरली मैं बोल सकती हूँ इस मैनर के लिए कोई बेहतर लेडी चाहिए होगी जैसे आपके जैसा कोई, योर हाइनेस। जो सुन के कैटरीना सोच में पड़ जाती है और मन में बोलती है आखिर ये चाहती क्या है, अचानक से ये मुझे क्यों कॉम्प्लीमेंट देने लगी, देखा जाए तो ये गलत भी नहीं बोल रही है। एरियाना कैटरीना के ड्रेस को नोटिस करते हुए बोलती है और आपने आज जिस पैटर्न का ड्रेस पहना है। एरियाना की बात सुन के कैटरीना अजीब सा फेस बनाते हुए बोलते क्या हुआ अब चुप क्यों हो गई। हाँ, एरियाना कैटरीना को शांत करते हुए बोलती है वो मैं बस यही बोलना चाह रही थी कि वो पैटर्न बहुत खूबसूरत है। फिर हंसते हुए बोलते फिर मुझे रियलाइज हुआ कि आपके ड्रेस को अप्रिशिएट करना इसके काबिल नहीं हूँ मैं। एरियाना की बात सुन के कैटरीना तुरंत अपना हैंड फैन ओपन कर लेती है जिसे देख के एरियाना परेशान हो जाती है, मन में बोलती है ओह नो मुझे उनको दुखी करने का कोई इरादा नहीं था। तो हम लोग कैटरीना को देख पाते हैं जो हैंड फैन के पीछे अपना शर्माया हुआ फेस को कवर करते हुए मन में बोलती है ये कैसी टाइप की लेडी है, क्या इसकी पसंद इतनी अच्छी कैसे हो सकती है। एरियाना को देखते हुए मन में बोलती है अब मैं अगर इनको सही से देखूं तो इनके बारे में जो भी ह्यूमर्स है वो बिल्कुल अलग है। उनका फेस किसी नोबल की टैलेंटेड लेडी की तरह है और ये बहुत ब्यूटीफुल भी है। कैटरीना बोलती है तुम्हारी आंखें बहुत अच्छी है, मैंने ही इनके पैटर्न्स को ड्रॉ किया है इस ड्रेस के लिए, तो इसीलिए ड्रेस मेकर के पास जाके ऐसे सिमिलर ड्रेस बनाने की कोशिश भी मत करना। एरियाना एक्साइटेड होते हुए बोलते तो ये आपका ही वर्क है, मुझे लगा ही था, इसमें कोई शक नहीं कि इसकी आर्ट स्टाइल बहुत सिमिलर है। कैटरीना चौंकते हुए बोलती आपको मेरे आर्ट स्टाइल के बारे में पता है। एरियाना खुश होते हुए बोलते हाँ बिल्कुल, मेरे पास तो आपका पूरा आर्ट का कलेक्शन है। ये सुन के कैटरीना पूरा शॉक होते हुए मन में बोलती है आर्ट का कलेक्शन, इनका मतलब कि मैंने जो एनडीआर रॉयल आर्ट अकेडमी में जितने भी आर्ट किए उन सभी का कलेक्शन। एरियाना कैटरीना को देख के कंफ्यूज होते बोलते योर हाइनेस क्या ठीक है। कैटरीना कोल्ड वे में बोलती है मैं आपको अभी के अभी ये ऑर्डर दे रही हूँ, उन सभी को खत्म कर दीजिए। मैं इस चैनल पे आप लोगों के द्वारा सजेस्ट की हुई मानवा या मांगास को एक्सप्लेन किया करूँगी, तो इसीलिए आपको जो भी मांगा या मानवा का एक्सप्लेनेशन चाहिए उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और भी अच्छे से बताने के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम में जाकर DM कर सकते हैं और उसका स्क्रीनशॉट भी दे सकते हैं, जिससे मुझे उसको ढूंढने में और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। और फिर तो और मैं नहीं पकाते हुए आज की वीडियो को शुरू करती हूँ। अगर आप लोगों को कोई और भी मानवा का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं आपके द्वारा सजेस्ट किए हुए मानवा को एक्सप्लेन कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।